तो 2024 की शुरुआत में उसके पापा ने अपनी वसीयत बनाई जिसके अकॉर्डिंग उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटियों में इक्वली डिवाइड हो गई थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि उनका अपने बेटे से कोई भी लेना देना नहीं है और आगे भी कभी कुछ रिलेशन नहीं होगा इन दोनों का। यूजुअली घर की प्रॉपर्टी लड़कों को दी जाती है एंड आई थिंक अरशद को भी यही लगा था कि सारी की सारी वसीयत, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी। लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला कि उसके फादर ने उसे ही धोखा दे दिया है तो तब उसका खून खौल गया था। उसने अपने पापा को बहुत बुरी तरह पीटा। जब पीटने से भी उसका मन नहीं भरा तो वो उन्हें पकड़कर टेरेस पे ले आया और वहाँ की रेलिंग से उल्टा टांग दिया उसने अपने ही फादर को। अरशद इतना अनकंट्रोलेबल और अग्रेसिव हो गया था कि उसकी खुद की फैमिली उसे रोकने से डर रही थी, पर पड़ोसियों ने बीच में आकर उसके पापा की जान बचाई। इस इंसिडेंट के बाद अरशद का अपने ही घर में बहुत ज़्यादा दबदबा बढ़ गया था एंड उसने इस घर को एक प्रिजन की तरह बना दिया था जिसमें वो खुद एक जेलर था। उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को उसके अकॉर्डिंग एकदम मोल्ड कर दिया था एंड ही वॉज वेरी डरा धमका के उसने अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग बना दिया था कि कोई भी और फैमिली मेम्बर उसके अगेंस्ट किसी को भी कुछ चीज़ नहीं बोल पाता था। एंड दिस बिहेवियर इज इट मेक्स इट क्लियर इनफ कि अरशद एक्चुअल में कितना बड़ा सनकी था। 18 दिसंबर 2024 की सुबह हर बार की तरह अरशद और उसके पापा का नेबर से झगड़ा हुआ था जो वहाँ रह रहे लोगों के लिए और कोई नई बात नहीं थी अब। बट वियर्ड चीज़ ये थी कि उस रात अचानक उसका पूरा परिवार वहाँ से चले गया था। वो सब इतनी हड़बड़ी में घर से निकले थे कि बाहर पड़े चप्पल और कपड़े भी वो लोग उठाना भूल गए थे। आखिर सब कुछ इतनी हड़बड़ी में अपना ही घर छोड़ के कहाँ जा रहे थे एंड ओवरनाइट पूरी एक फैमिली गायब कैसे हो गई थी। वो सब उस रात पहले आगरा से अजमेर गए और दूसरे दिन जयपुर चले गए थे वो लोग। कुछ दिन जयपुर में बिताने के बाद सभी 30 दिसंबर को लखनऊ पहुंचे जहां उन्होंने होटल सरनजीत में एक रूम बुक किया। 2 दिन सब ने उस शहर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स को देखा और फोटोज भी क्लिक की थी एंड दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स देयर। उनका पूरा परिवार इस जगह को एंजॉय कर रहा था और इन कुछ दिनों की आज़ादी से दे वर ऑल वेरी हैप्पी। अरशद भी इस टाइम पे ज़्यादा गुस्से में नहीं था, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि उनके इस प्लान के पीछे, उनके इस छुट्टी के पीछे कितना बड़ा खतरनाक प्लान गुजरा था। नाउ